भारत का एक यूनियन टेरिटरी लक्षद्वीप। एक समय ऐसा भी था जब लक्षद्वीप को पाकिस्तान लगभग हड़प ही चुका था। मोहम्मद अली जिन्ना लक्षद्वीप को पाकिस्तान के साथ मिलाने से बस आधे घंटे की दूरी पे रह गए, क्योंकि बीच में आ गए थे हमारे लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब आप खुद ही उस बात की गहराई को सोचो कि अगर पाकिस्तान उस आइलैंड को कब्जा लेता तो भारत के लिए कितनी बड़ी मुसीबत हो सकता था, क्योंकि वो आइलैंड भारत के बहुत ही करीब है। और यही पे पता चलता है सरदार वल्लभ भाई पटेल का भारत के लिए एक बहुत ही अहम योगदान। और इसी वीडियो में आपको इस वाक्य के बारे में पता चलेगा, इसीलिए इस वीडियो के अंत तक बने रहना। साल था 1947 और उस वक्त ब्रिटिशर्स ने रेड क्लिफ लाइन ड्रॉ की थी, जो कि भारत और पाकिस्तान के बीच में बॉर्डर का काम करने वाला था। रेड क्लिफ लाइन होने के बावजूद कुछ जगह ऐसी भी थी जो कि अनक्लियर थी, इधर वो भारत की तरफ जाएंगे या वो पाकिस्तान की तरफ जाएंगे। और उसी में से एक टापू था जिसका नाम था लक्षद्वीप। ये बिल्कुल भी क्लियर नहीं था कि लक्षद्वीप को पाकिस्तान की तरफ दिया गया है या फिर इंडिया की तरफ। और इसी का फायदा लेते हुए मोहम्मद अली जिन्ना ये सोच रहे थे कि पाकिस्तान सबसे पहले शिप में आके लक्षद्वीप पे अपना झंडा फहराएगा और लक्षद्वीप को खुद का क्लेम करेगा। अब आप खुद इस सिचुएशन की गहराई को समझो। एक ऐसा देश जिसको अभी अभी आजादी मिल रही है, जहाँ पे की दंगे बहुत ज्यादा हो रहे हैं और ऐसे बहुत सारे प्रिंसली स्टेट्स हैं जो कि अलग रहना चाहते हैं। उस वक्त वल्लभ भाई पटेल ने कितनी तेजी से ये कार्रवाई की होगी, जिसकी वजह से लक्षद्वीप आज भारत का हिस्सा बन पाया है। वो एक ऐसा समय था जब उस वक्त की सिचुएशन ये डिमांड कर रही थी कि भारत के जो पॉलिटिकल लीडर्स हैं वो क्विक एक्शन लें, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना ये सोच रहे थे कि वो अगर तेजी से बोट में जाके लक्षद्वीप पे पाकिस्तान का झंडा फहरा देंगे तो वो जगह पाकिस्तान का हो जाएगा और वापस से भारत उसको क्लेम नहीं कर पाएगा। और उनका क्लेम करने का दूसरा रीजन ये भी था कि लक्षद्वीप में तकरीबन 90% पॉपुलेशन मुस्लिम्स थे। ये बात जैसे ही सरदार वल्लभ भाई पटेल को पता चली, उन्होंने तुरंत एक SOS मैसेज सेंड किया मुदलियर ब्रदर्स को और उनको ये कहा कि तुरंत लक्षद्वीप के लिए रवाना हो जाओ और आपको पाकिस्तान के बोट को बीट करते हुए सबसे पहले जाके लक्षद्वीप पे भारत का झंडा फहराना है। वो एक ऐसा सिचुएशन था कि दोनों ही देश के लीडर्स अपने देश की टेरिटरीज को बढ़ाना चाहते थे। कोई भी 1 इंच का जमीन भी नहीं छोड़ना चाहता था। और वैसे में मुदलियर ब्रदर्स ने एक बहुत ही क्रूशियल रोल प्ले किया था। अगर आपको लग रहा है ये लोग कौन है, तो इनके बारे में आपको थोड़ा आगे बताऊंगा। और ऐसा कहा जाता है मुदलियर ब्रदर्स पाकिस्तान के बोट के लक्षद्वीप पे पहुंचने के आधा घंटे पहले ही पहुंच गए थे। और जैसे ही पाकिस्तानी दूर से लक्षद्वीप में भारत का झंडा देखते हैं, वो लोग खाली हाथ वापस लौट जाते हैं। और अगर हम मुदलियर ब्रदर्स के बारे में बात करें तो उनको द ट्विन स्टार्स ऑफ एयरकोट कहा जाता था। एयरकोट तमिलनाडु में बसा एक शहर है जहाँ से कि लोग बिलोंग करते थे। अब आप खुद सोचो, ये लोग वल्लभ भाई पटेल के कितना ज्यादा विश्वासु होंगे जिनको कि ये काम सौंपा गया। और अगर उस दिन लक्षद्वीप भारत के हाथ नहीं आता ना, तो आज हमारे पास कोको आइलैंड जैसा दूसरा सरदर्द बैठा होता। अगर आपको पता नहीं है तो कोको आइलैंड भारत के पास का एक ऐसा आइलैंड है जहाँ पे कि चाइना अपना मिलिट्री बेस एस्टेब्लिश कर रहा है। और अगर आज पाकिस्तान के पास लक्षद्वीप होता तो वो चाइना को लीज पे दे देता पैसों के लिए, और भारत के लिए ईस्ट और वेस्ट दोनों साइड से खतरा बढ़ जाता। इसी बात पे सरदार वल्लभ भाई पटेल के लिए एक लाइक तो जरूर बनता है। और अगर आपको जानना है सरदार वल्लभ भाई पटेल ने कैसे पूरा भारत को एक धागे में बांध दिया था, तो उस वीडियो का लिंक आपको आई बटन में मिल जाएगा। और ये वीडियो आपको कैसा लगा नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।